जय हिंद साथियों, आपका अपना प्रवास जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपका जो नोटिफिकेशन है जुलाई के अंत तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। तो हमने इसी क्रम में आपके लिए हिंदी की क्लास शुरू की है और जीएसई क्लास विक्रम सर आपके लिए ले रहे हैं। यूपी जी के स्पेशल की क्लास आपकी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो आज से हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा यकीन मानिए आप, मैं आपको गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आपके यूपी पुलिस में 37 में से 37 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। आप अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाते हो, मेरी जो भी वीडियो आएंगी उसके आप अगर प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो आपके 37 में 37 आपके नंबर आएंगे। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप देखोगे कुछ दिनों बाद कि आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम जो शुरू करेंगे हिंदी शुरू करेंगे और पहला चैप्टर जो है बड़माला से है। बड़माला से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यानी कि मान के चलिए आपके तीन से चार क्वेश्चन आपके बड़माला से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बड़माला क्या होता है ये सब आप आज की वीडियो में देखेंगे। और आपकी जो बड़माला की क्लास है 5 से 6 क्लास में आपकी क्लास आएंगी। तो हमारा जो टाइटल है वो है अब की बार यूपी पुलिस पार, अब की बार यूपी पुलिस पार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड क्या होता है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। वर्ड क्या होता है, तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और हिंदी में कुल वर्ड 52 होते हैं, आपको पता ही होगा, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज से ज्ञान तक कितने वर्ड होते हैं, तो 52 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। अगला जो हमारी क्लास शुरू आएगी, मेन जो क्लास शुरू होगी वो होगी वर्णमाला से। वर्णमाला क्या है, तो इसके बारे में हम परिभाषा देख लेते हैं। वर्णमाला क्या है, तो बड़ों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बड़ों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कमल वमल वगैरह, जैसे हम शब्दों को बनाते हैं, बड़ों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। संख्या जो है आपको मैंने पहले ही भी बता रखी है, वो आपकी 52 संख्या होती है बड़ों की। मतलब आपके जो वर्णमाला में आ से ज्ञान तक है वो आपके 52 है। इसमें कुछ स्वर होते हैं, आपके स्वर आपके 11 स्वर होते हैं। व्यंजन की बात करूं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। 11 स्वर होते हैं आपके और 33 आपके व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बन के आया है। आपको ये चार में से एक आपको ऑप्शन देगा और पूछेगा संयुक्त निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो आपका संयुक्त व्यंजन से बनता है। एक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो ये टोटल आपके 4 है, 4 संयुक्त व्यंजन है। छेद तर ज्ञान श्री, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन है। अयोगा कितने हैं आपके, अयोगा हैं आपके 2 अयोगा हैं। कौन कौन से, अंग और बड़ी अंग, ये आपके अयोगा हैं। द्विगुण की बात करूं, द्विगुण आपके 2 हैं, डा और ढा, डा ढा आपके 2 द्विगुण हैं। अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन और अयोगा की परिभाषा देख लेते हैं। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का और भी जो वीडियो आएंगे आपकी हिंदी की क्लास की जो वीडियो आएंगे, अगर आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जा रहे हो और फिर उसके बाद आप नोट्स एक बार इस बैच को कंप्लीट करें, हिंदी का पूरी जितनी क्लास हो उनको कंप्लीट करें, और उसके बाद आप देखोगे स्वयं ही आप एनालिसिस करोगे कि हमें कितना फर्क दिखा है। आप
मान लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देखना कि आपको खुद अपने आप ही आपको फर्क दिखने लगेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी वो लेवल की कराऊंगा आपकी कि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब तक एग्जाम आएगा आपके 37 में से 37 आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसमें हिंदी में 37 में 37 अगर आप क्वेश्चन सही कर देते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ दावा करता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 37 में 37 नंबर ला सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो सबसे ज़्यादा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी में पकड़ रखनी है, क्योंकि हिंदी में अगर आप 37 में 37 कर देते हो सही तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो भी मेरी वीडियो आए उनके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और फिर उनके बाद उन नोट्सों को रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो दिमाग में सेट होती जाएंगी। आप बस रिवाइज करते जाइए। रिवाइज 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार आपको रिवाइज हो सके उतनी बार आप रिवाइज करते जाइए और आप खुद देखोगे कि हाँ हमें कुछ फर्क दिख रहा है। अगर आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करें पर अपनी माँ के लिए जरूर ये काम करें। आपकी माँ इतना मान लीजिए कि एक सपना लेके बैठी हैं कि मेरा बेटा कब वर्दी पहन के मेरे सामने आएगा, तो उस माँ के लिए आपको ये पढ़ाई शुरू स्टार्ट करनी है। तो स्वर की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की जो संख्या है वो आपकी 11 संख्या है स्वरों की। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। यहाँ से आपकी डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन नहीं बनता है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि स्वर की परिभाषा बताइए, ये आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है यहाँ से। पर हमें नॉलेज पता होनी चाहिए स्वर किसे कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो बस क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो यहाँ से बनेगा। स्वर कितने होते हैं, तो आपके 11 स्वर होते हैं, ये आपको पता ही है। अब व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है। व्यंजन की जो परिभाषा है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या बात कही। व्यंजन की परिभाषा में जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपकी कभी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, बस हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। आपके जो व्यंजन है वो 33 हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो आपके 33 हैं। अब हम देख लेते हैं अयोगवा। आगे अयोगवा की परिभाषा। अयोगवा अनुस्वार जो हमारी एक बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग, विसर्ग क्या, आपकी जो 2 बिंदी लगी रहती हैं वो आपकी विसर्ग होती है। बिंदी है आपकी ये को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये ना तो अनुस्वार और विसर्ग ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगाते हैं। इन्हें हम स्वर के अंत में अवश्य लगाते हैं। और कौन कौन से हैं अयोगवा, छोटी अंग और बड़ी अंग। ये कितने होते हैं अयोगवा, आपके 2 होते हैं। डेफिनेशन क्या है, अनुस्वार और विसर्ग, ना तो ये आपके स्वर के अंदर आते हैं और ना आपके ये विसर्ग के अंदर आते हैं, लेकिन ये स्वर के अंत में जरूर आते हैं, लेकिन स्वर के अंत में जरूर आते हैं। तो ये आपकी आज की क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाइव और हिंदी की क्लास का लाभ मिल सके। और बस कुछ नहीं है दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।